आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ पर जाकर आप एक दीपक जलाएं या दो मुखी दीपक जलाएं या चार मुखी दीपक जलाएं या नौ मुखी दीपक जलाएं, छह मुखी दीपक जलाएं, तो उनका महत्व आज जानते हैं कि क्या रहता है, दीपक जलाने से क्या महत्व रहता है। दीपक जो है वो हम हर जगह जलाते हैं, कई बार पेड़ों के नीचे, बेसिकली पीपल के पेड़ के नीचे, कई बार केले के पेड़ के नीचे, और पूजा घर में तो दीपक जलता ही है, हमारे घरों में भी दीपक जलता है। तुलसी के पौधे के नीचे भी हम दीपक जलाते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, फायर एलिमेंट को एनहांस करना। जैसे कि 5 तत्व होते हैं, उसमें से अग्नि तत्व भी एक तत्व है। जब भी कुंडली में हमारा अग्नि तत्व बैलेंस नहीं होता तो हम जो है रेकमेंड करते हैं कि आप किसी जगह पर दीपक जलाएं। जैसे पेड़ों के नीचे दीपक जलाना, उसका महत्व अलग रहता है। तो आज बात करेंगे एक मुखी दीपक जलाने का क्या महत्व है, ऐसे ही दो मुखी, या हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 4 बातियों का दीपक आप जलाएं, ये आज उसका महत्व जानते हैं। जब भी हम एक मुखी दीपक जलाते हैं, मतलब एक बाती का दीपक जलाते हैं, तो वो हमेशा ही हमें किसी मंदिर में, शिवालय में ही जलाना चाहिए। अपने घर में या इधर उधर जैसे वहां पर नहीं जलाना चाहिए। दो मुखी की बात करें तो दो मुखी जब भी हम 2 बातियां डालकर हम दीपक जलाते हैं, कई बार लोग क्रॉस कर 2 बातियां जलाते हैं, कई बार सिंपल दोनों को इकट्ठा करके जलाते हैं। इससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य का लाभ होता है, आयु की वृद्धि होती है। और इसको हमेशा जो है मिट्टी के दीपक में जलाना चाहिए और देसी के घी में ही जलाना चाहिए। अब बात करेंगे 3 बातियों की दीपक की बात। तो 3 बातियां जब भी हम किसी को रेकमेंड किया जाता है तो ये शत्रुओं की जो बाधा रहती है, या फिर कई बार देखा गया है कि ऊपरी हवा होती है या जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, अगर वो ज्यादा एक्टिव हैं तो 3 बाती वाला दीपक जलाने को बोला जाता है। और ये बेसिकली शनिवार की रात्रि या फिर अमावस्या की रात्रि को बोला जाता है। और तिल के तेल का दीपक इसमें जलाना चाहिए। और काफी बार ये बोला जाता है कि इसे मुख्य द्वार पर अगर आप जलाते हैं तो जितने भी शत्रुओं से परेशानी है या कोर्ट केसेस हैं वो आपके नष्ट होते हैं या खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही चार मुख का जो दीपक रहता है, मतलब 4 बातियों का दीपक जो रहता है, वो धन की वृद्धि करता है, कहीं ना कहीं ग्रहों के दोष का भी निवारण माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिवाली की रात को 4 मुखी जो है दीपक जलाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लंबी 2 बातियां लेकर उसे 4 सिरे बनाए जाते हैं। और ये जो होता है बेसिकली जो 4 मुखी दीपक रहता है, ये पीपल के नीचे जलाने से बहुत फायदा होता है। इससे शनि की जो भी दोष होते हैं या शनि से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी कुंडली में रहती है, उससे हमें निवारण मिलता है। और इसे सरसों के तेल में जलाना चाहिए, आपको लाभ होता है। अब बात करेंगे 6 मुखी बातियों की। ये 6 मुखी जो बातियां होती हैं, बेसिकली 6 बातियों वाला जो दीपक रहता है, ये संतान प्राप्ति के लिए जलाया जाता है। या संतान को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, संतान को हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें क्या होता है, एक बड़ा दीपक लेकर 6 बातियां डालकर उसे या तो तिल के तेल में या फिर घी में ही और सुबह के समय जलाया जाता है 6 बाती वाला। और ऐसे भी कई लोग करते हैं कि 3 बातियां लेकर उसे मतलब दोनों सिरों पे जला के उसे 6 बातियों में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली ये बच्चों के लिए बहुत ही संतान प्राप्ति के लिए, या संतान को कोई इश्यू है या एजुकेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये जलाया जाता है। अब बात करेंगे 9 मुखी, जो बेसिकली कई बार बोला जाता है कि 9 बातियों का दीपक जलाए या 9 मुखी दीपक जलाए। ये जो होता है ये मंगलवार की रात को जलाया जाता है और बेसिकली कर्ज की मुक्ति के लिए जलाया जाता है। और हनुमान जी के सामने अगर आप जलाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। ऐसे ही बात करें तो किस तरह से आपको जलाना चाहिए, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हमेशा हमें सिर को ढककर ही जलाना चाहिए।
पूरब की ओर जलाना चाहिए। सरसों का तेल का जो दीपक रहता है वो घरों में कम जलाया जाता है। घर में सिर्फ दिवाली की रात को ही बोला जाता है, तो नहीं जलाते हैं। बाकी कभी भी दीपक को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। और अगर आप कोई संकल्प लेते हैं, अगर आपने जैसे संकल्प लिया कि आपको शनि की दोष के लिए आपको ये उपाय करने हैं,